तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना, वो करने वाले बिरला व्हाइट ऐप पे। दोस्तों बिरला व्हाइट ऐप है, आपके पास काफी सारे लोगों के पास होगा, लेकिन उनकी आईडी अभी एक्टिवेट नहीं हुई है दोस्तों। उन्हीं के ऊपर ये वीडियो दोस्तों, वो आईडी एक्टिवेट कैसे होगी दोस्तों 2025 के अंदर, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे होगी दोस्तों वो तरीका बताऊंगा, लेकिन करनी आप ही को ही होगी दोस्तों, क्योंकि घर बैठे एक्टिवेट नहीं होती। लेकिन तरीका जो बताऊंगा ना, वो 100% जेन्युइन तरीका है दोस्तों, इससे आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। मैंने भी करी है दोस्तों, आपकी भी होगी। लेकिन कैसे होगी, चाहे आप मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, लेकिन जो चीज़ है ना, सेम चीज़ लागू होती है सबके ऊपर। तो उसी तरीके से आईडी बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी, वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर मुझसे मत कहना, कमेंट करोगे भाई मेरी तो हुई नहीं, मेरी करवा दो। दोस्तों आईडी मैं एक्टिवेट नहीं करा सकता, लेकिन तरीका बताऊंगा। तरीका क्या है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आपको ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो मैं अपनी ना बिरला व्हाइट की जो आईडी खोल लेता हूं उसको अपने मोबाइल में, फिर आपको बताता हूं कि कैसे एक्टिवेट करनी है, ठीक है। तो चलते सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसा कि है ना, मैं अपनी ना मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं दोस्तों। जो स्टेप मैं बताऊंगा ना, आपको वही फॉलो करना है, वरना है ना आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी 2025 के अंदर दोस्तों। क्योंकि काफी सारे पेंटर भाइयों के यही कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि भाई मेरी बिरला व्हाइट आईडी ना एक्टिवेट करो। कोई है ना, कोई बोलता है कि भाई मेरे टोकन स्कैन कर दो भाई। तो भाई ये ना टोकन आपके में स्कैन हो जाएंगे, लेकिन ना आप लोग वो गलती मत करना जो आपने की है। क्योंकि जो नए देख रहे हैं ना, जिनने अभी तक आईडी नहीं बनाई है, तो वो ये गलती बिल्कुल मत करना। आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, 100% होगी। लेकिन स्किप मत करना, आगे आगे करके मत देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं अपना ना ऐप ओपन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने अपना ऐप ओपन कर लिया। अब दोस्तों आगे का प्रोसेस में ऐप ओपन होने के बाद बताता हूँ। ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है। अब जैसा कि देखिए दोस्तों, मैंने ना अब इसके अंदर एक फीचर है कि अपना फिंगरप्रिंट लगाओ और ऑटोमेटिक आपकी आईडी खुल जाएगी। देखिए दोस्तों, ये देखिए एक ही बार में खुल गई। ये काफी अच्छा फीचर है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपकी ये आईडी है, अब बहुत सारे पेंटर भाइयों की ना ये आईडी तो बना लेते हैं और यहाँ तक भी आ जाते हैं, और पर है ना उनकी आईडी एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि वो है ना अभी है ना, देखो दोस्तों आप क्या करते हो, टोकन स्कैन यहाँ से कर लेते हो और आपके पॉइंट यहाँ शो हो जाते हैं। अब लेकिन आप लोग क्या करते हो, जैसे है ना विड्रॉ करने जाते हो ना, यहाँ से कैश ट्रांसफर करने जाते हो, कैश ट्रांसफर करते ही आपके ना कुछ ये प्रॉब्लम आती है। जैसे आप कैश ट्रांसफर करते हो तो आप वो बोलता है योर कॉन्टैक्ट एडमिनेटर। दोस्तों यही चीज बोलता है, क्योंकि भाई आपकी आईडी बन तो गई है, लेकिन भाई आपने जो गलती करी ना, वो आपने बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। क्योंकि ये ना आपने ना कॉन्टैक्ट मतलब एडमिनेटर मतलब सेल्समैन से ना इस आईडी को अप्रूवल नहीं दिलवाया है। क्योंकि आईडी अब जब तक अप्रूवल नहीं होगी तो भाई आपकी आईडी एक्टिवेट कैसे होगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि आईडी को एक्टिवेट इसी तरीके से किया जा सकता है, सेल्समैन द्वारा दोस्तों। वो लेकिन वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना भाई। जैसे ही आप है ना अपनी ये आईडी बनवाते हो ना, तो आईडी बनवाते समय आपने केवाईसी जरूर करी होगी, पैन कार्ड आधार कार्ड जरूर डाला होगा और बैंक अकाउंट नंबर भी डाला होगा इसमें, ठीक है। इतना तो करा ही होगा आपने। वो कहाँ मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे अकाउंट पे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले अकाउंट पे चले जाता हूँ, ठीक है ना। और जैसे कि दोस्तों मैं अपने अकाउंट पे आ चुका हूँ दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे ना दोस्तों आपने यहाँ केवाईसी देखी हो दोस्तों, एक केवाईसी का ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे, केवाईसी डिटेल। अब देखिए दोस्तों, ये चार चीजें देखो, एक तो मेरी है ना पैन कार्ड की केवाईसी और एक नीचे आधार कार्ड की। अब दोस्तों इसके नीचे ना देखो एक नंबर दी जाती है आपको, बिरला व्हाइट ऑफिशियल स्पेस आईडी। दोस्तों ये चीज पता है किसकी होती है, जो मैंने इसमें डाल रखी है, वैसे आपको हाइड कर रखी है क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से। आपकी जो ये आईडी होती है ना, आपके एरिया के सेल्समैन की होती है भाई। यही इसके द्वारा ही मेरी आईडी एक्टिवेट होती है, क्योंकि भाई सारा काम जो है सेल्समैन का हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये चीज है ना गलत डाली है ना, जैसे मान लो अगर आपने किसी की वीडियो, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी, अब ये जो आईडी अगर आपने मेरी डाल दी, तो भाई आपकी आईडी कभी एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि ये तो मेरे एरिया की सेल्समैन की। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई आप जहां पर हो, तो आप जहां से माल लेते हो ना, मतलब आपके आसपास के दुकानदार से, तो उसके एरिया की सेल्समैन की आईडी डालनी है आपको, क्योंकि वही आपकी एक्टिवेट करेगा। क्योंकि जब आपको स्पेस आईडी देगा ना, तभी आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। अगर दोस्तों आपने ना अगर आईडी घर बैठे बनाई है, तो दोस्तों अगर आप ना वैसे भरते गए ना, तो भाई ये ध्यान रखना, जिसकी आपने स्पेस आईडी डाली है ना, वही आईडी आपको एक्टिवेट करके देगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये चीज़ आपने गलत भरी है ना, मतलब बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जिसको गलतियाँ क्या क्या करते हैं, ये पैन कार्ड डाल देते हैं और आधार कार्ड डाल देते हैं, स्पेस आईडी डालना भूल जाते हैं, तो भाई उनकी आईडी एक्टिवेट ही नहीं होती है। इसलिए फिर वो बाद में कमेंट करते हैं भाई मेरे से ये गलती होगी भाई। और एक और चीज़, अगर आपने जब ये आईडी बनाओ ना, तो भाई ये गलतियाँ मत करना, क्योंकि एक बार आईडी बनने के बाद दोबारा नहीं बनती है। पैन कार्ड भी खराब होगा, आपका आधार कार्ड खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने गलती करी है। तो ये चीज़ें ना आपको केवाईसी करते समय ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने ध्यान रखी होगी ना, तो ये चीज़ें ना आपका ना 100% केवाईसी होगी दोस्तों। और अगर आपने ना देखो भाई, पहले जो नए लोग देखना भाई, वो गलती मत करना, आईडी मत बनाना, आईडी आप लोग मत बनाना। पहले सेल्समैन से कॉन्टैक्ट करना आपको, सेल्समैन से। सेल्समैन बोलेगा ना कि भाई मेरे ना, अब है ना आप सेल्समैन से कॉन्टैक्ट करोगे ना, जब जाके अपनी आईडी बनाना, और आईडी बनाने के बाद है ना फिर करना केवाईसी। और केवाईसी है ना, वो आपको स्पेस आईडी देगा अपनी, उसके साथ करना। और उसको करने के बाद अपना नंबर दे देना उसको। जैसे आप उसकी स्पेस आईडी डालोगे ना, 5 मिनट के अंदर दोस्तों आपकी आईडी चालू हो जाएगी। जैसा कि मेरी हुई थी दोस्तों, 5 मिनट भी नहीं लगने दिए थे, मेरी आईडी चालू हो गई थी दोस्तों। क्योंकि मैंने स्पेस आईडी मेरे एरिया की वाले की डाली थी, जो कि है ना दोस्तों, वो खुद मेरे एरिया में ही आता है, क्योंकि मैं तो खुद ही दुकान पर काम करता हूँ ना, तो मैंने खुद ने अपनी आईडी को एक्टिवेट कराया था घर बैठे।
तो दोस्तों आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे पेंटर भाई है ना भाई, घर बैठे बनाना चाहते हैं। भाई घर बैठे नहीं बनती है, मैं आपको फिर बता दूं। और दोस्तों 100% मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि भाई मैं भी घर बैठे नहीं बनवा सकता। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये तरीका है दोस्तों, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये गलती करोगे ना तो भाई आपकी आईडी कभी नहीं बन पाएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने जब शुरू में आईडी बनाई थी ना, तो मेरे भी है ना कम से कम आईडी एक्टिवेट नहीं हुई थी, कम से कम 10 या 15 दिन हो गए थे। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज़ ये सही डाली थी, जो कि मैंने बताया था आपको, सबसे मेन जो चीज़ इसमें मैटर करती है ना दोस्तों, वो यही है, स्पेयर्स आईडी। दोस्तों स्पेयर्स आईडी मैंने ना अपने वाले की डाली थी। मैंने पहले 2 अकाउंट बनाए थे, एक नहीं 2 अकाउंट, जिसमें ना एक अकाउंट में तो मैंने दूसरे की स्पेयर्स आईडी डाल दी थी, और एक में मैंने अपने एरिया वाली डाली थी। लेकिन जो दूसरा अकाउंट है दोस्तों, उसमें मेरे 250 पॉइंट मतलब 250 रुपये अटके रह चुके हैं अभी भी, क्योंकि मैंने उसमें स्पेयर्स आईडी कुछ अलग ही डाली थी, इसलिए ऐसा हुआ था। क्योंकि स्पेयर्स आईडी अपने एरिया वाले की डालनी है दोस्तों आपको। ऐसा नहीं है दोस्तों कि है ना आप किसी दूसरे की स्पेयर्स आईडी डालोगे तो वो एक्टिवेट नहीं होती है दोस्तों, लेकिन भाई वो आपकी एक्टिवेट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे पूछेगा आप कहाँ रहते हो। अगर आपने एरिया से कहीं दूर रहते हो, मतलब अलग अलग जगह रहते हो, मतलब जैसे एक शहर से दूसरे शहर रहते हो, तो भाई आपकी आईडी कभी एक्टिवेट नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये भेंटर भाई लोग है ना गलतियां कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको हर बार बताता हूँ, इसलिए मैंने ये लंबी वीडियो बनाई है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। और सबसे पहली गलती एक और चीज़ करते हैं, जैसी आईडी बना लेते हैं ना, तो आईडी एक्टिवेट बिना ही क्या करते हैं, टोकनों को स्कैन कर लेते हैं, और यहाँ पे ना कम से कम उनके 15-15, 1600 पॉइंट हो जाते हैं, जो कि इसमें अटके फंसे रहते हैं। काफ़ी सारे पेंटर भाइयों के इसमें टोकन फंसे हुए हैं, मतलब कि ये ना किसी ने 1500-1500 पॉइंट कर लिया, और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं भाई मेरे 1500 पॉइंट हो गए। तो भाई वो गए यूँ मान लो कम से कम ये तो गए, अगर आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है। पहले आईडी एक्टिवेट करवाना, फिर उसके बाद है ना रेडियम करना, ठीक है दोस्तों, वरना दुकानदार से ले लेना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आईडी एक्टिवेट आपको करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्समैन से पहले कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सेल्समैन से कॉन्टैक्ट करने के बाद फिर आपको अपनी केवाईसी डिटेल देनी पड़ेगी, और केवाईसी डिटेल देने के बाद आपको अपना ये स्पेयर्स आईडी वो दे देगा, और आपके आईडी को एक्टिवेट कर देगा दोस्तों। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई यही गलती करते रहो ना तो कभी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी। मेरे को बार बार इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ चुके हैं, क्योंकि ये गलती आप करोगे ना, तो जैसे कि देख लीजिए मेरा अकाउंट एक्टिवेट है, क्योंकि देखिए बैलेंस 0 है, और दोस्तों मैंने ना भी 4245 रुपये अभी तक निकाल चुका हूँ मैं इसमें से। और दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन भी बताता हूँ, जैसे कि ये देखिए लाइव प्रूफ, ये देखिए दोस्तों सक्सेस मैंने काफ़ी सारी पेमेंट निकाली है इसमें से। देखिए दोस्तों यूपीआई, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें अगर आप है ना बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यूपीआई भी ऐड कर सकते हो, लेकिन है ना जैसा कि मैंने बताया आपको आईडी एक्टिवेट कैसे करनी है, तो आप इसी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखना। और भाई सेल्समैन अपने एरिया की ही केवाईसी, मतलब अपने एरिया के स्पेयर्स आईडी डालनी है आपको, और किसी की मत डाल देना, वरना फिर नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई मैंने क्या क्या बताया इसके अंदर। ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई 2025 के अंदर आप अपनी बिरला व्हाइट आईडी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे पेंटर भाई है ना परेशान रहते हैं भाई कि मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि वो है ना वीडियोस देख के ना आईडी बना तो लेते हैं, लेकिन वो एक ही गलती करते हैं कि स्पेयर्स आईडी है ना जिसकी डालनी चाहिए ना वो उसकी डालते नहीं है, और किसी और दूसरे की डाल लेते हैं किसी भाई की वीडियो में देख के। तो भाई वो आपके एरिया की ना स्पेयर्स आईडी होनी चाहिए, तभी आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, और सेल्समैन द्वारा ही आईडी एक्टिवेट होगी, उसी की स्पेयर्स आईडी डालना। भाई आपने आईडी बना ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवाईसी बिल्कुल मत करना। केवाईसी सेल्समैन से ही करवाना, क्योंकि उसकी आईडी का जो 4 डिजिट का कोड होता है ना वो डलेगा, जब जाके आपकी आईडी एक्टिवेट करेगा। क्योंकि पहले जो क्या होता था, आईडी ना घर बैठे बन जाती थी, लेकिन अब दोस्तों ना सेल्समैन ही आईडी एक्टिवेट करता है सारे जितने भी ऐप हैं दोस्तों। तो यही चीज़ आपको मेरे को बतानी थी। अगर आपने ये चीज़ कर रखी होगी ना तो आपकी 100% ना आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। ये तरीका बिल्कुल जेन्युइन है। आप है ना अपने एरिया का जो डीलर होता है ना, जहाँ से आप सामान लेते हो, उसके पास जाना, उससे बोलना भाई मुझे सेल्समैन का नंबर दे दो, तो वो आपसे बात करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा, मतलब आप करना उससे कांटेक्ट, और है ना उससे स्पेयर्स आईडी ले लेना, और अपनी आईडी का नंबर दे देना दोस्तों, और वो आपका काम कर देगा, और आपकी आईडी 100% बन जाएगी दोस्तों। तो बस ये एक ही तरीका है दोस्तों, और एकदम सही तरीका है दोस्तों। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, सीक्रेट तरीका और ट्रिक कुछ भी नहीं चलती इस पे। इसी तरीके से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि बिरला वाले तो खुद आईडी बना रहे हैं लोगों की, क्योंकि वो पेंटर उनसे जितने ज़्यादा जोड़ेंगे उनकी उतनी ज़्यादा रीच बढ़ेगी। तो इसी तरीके से आप आईडी बना सकते हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।